नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 मॉप अप राउंड में कौन कौन स्टूडेंट भाग ले सकता है। क्या जिनका नाम आ गया था वो भाग ले सकते हैं कि नहीं। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं सर जो सीजीबीएसई नर्सिंग की काउंसलिंग में भाग लिए हैं। कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया था, कुछ स्टूडेंट का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया था, या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने नाम आने के बावजूद भी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में या फिर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया था, फिर में एडमिशन जो है वो बिल्कुल नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उन्हें जो है वो कॉलेज कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। और बहुत सारे स्टूडेंट का नाम जो है वो दोनों में से किसी भी लिस्ट में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में नहीं आया। तो वो स्टूडेंट जो है वो मॉप अप राउंड के अंदर फिर से भाग लेना चाहते हैं, दोनों ही स्टूडेंट। तो वो अब ये जानना चाहते हैं कि सर मॉप अप राउंड में आखिर कौन कौन स्टूडेंट जो है वो भाग ले सकता है। क्या जिनका नाम जो है वो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर किसी भी कॉलेज में या फिर सेकंड लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों में से किसी भी कॉलेज में आ गया था, क्या वो भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टोटल बात करने वाले हैं कि जिनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया है वो भाग ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में क्या है सर, हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। और अगर आप जो है वो अच्छे से नहीं सुनोगे, चीजों को नहीं समझोगे और गलती कर बैठोगे तो आपका एडमिशन जो है वो इस साल के लिए फाइनली कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो है वो आपकी लास्ट राउंड होने वाली है, इसके बाद जो है वो कोई भी चांसेस आपको नहीं मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और बिना स्किप करे जो है वो जरूर देखना। साथ में बेल आइकन को जो है वो ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको हर जरूरी अपडेट जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे, आप कोई भी अपडेट से बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ में यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आपको ज्वाइन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन स्टूडेंट भाग ले सकेगा, कौन जो है वो नहीं ले सकेगा। कई छात्रों के मन में अब ये सवाल जो है वो खड़ा हो गया है, क्या मॉप अप राउंड में वही छात्र भाग ले सकते हैं जिनका नाम अब तक कोई भी लिस्ट में नहीं आया है, या जिनका नाम पहले किसी भी राउंड में आ चुका है। क्या वो भी क्या सर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या दोबारा जो है वो मॉप अप राउंड के लिए हिस्सेदार के अधिकार हैं, हिस्सा ले सकते हैं। इसका जवाब थोड़ा जो है वो सस्पेंस भरा है, क्योंकि मॉप अप राउंड में ऑफिशियल रूल हर साल जो है वो थोड़े से बदल जाते हैं और 2025 में भी कई नए प्रावधान जो हैं वो जोड़े गए हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो हर साल थोड़े बहुत नियम में अंतर हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर किन छात्रों को मॉप अप राउंड में मौका मिलेगा और कौन से छात्र अब जो है वो इस राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, हम जो है वो ऑफिशियल गाइडलाइंस, ऑफिशियल नियम रील को अकॉर्डिंग जो है वो बताएंगे और समझेंगे एकदम आसान भाषा में। तो मैं जो है वो ऑफिशियल रूल को सबसे पहले खोले लेता हूँ। खोलने के बाद जो है हम देखते हैं कि मॉप अप राउंड के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो जारी किए गए हैं। तो चलिए मैंने जो है वो ओपन कर लिया है। जो हमारा जो है वो वर्ष 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम हेतु सारे ऑनलाइन आवेदन की सूचना आई थी और जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो दिए गए थे। कब जारी हुआ था? 07 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। मैं जो है वो इसे सीधा ला लेता हूँ कहाँ, जहाँ मॉप अप राउंड के लिए जो है वो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो दिया गया है। तो देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें देखने को मिल जाएगा। हाँ, देखिए ये प्रथम चरण की काउंसलिंग के रूल्स जो है वो हमारे लिए जारी किए गए थे, जिन्हें हमने आपको पहले ही बता दिया है। और ये हमारा देखने को मिल जाता है सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग का रूल। हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए कौन से रूल्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो फर्स्ट रूल जो है उसे हम सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद एक फ्लो चार्ट भी बना के एकदम आसान भाषा में बताया गया है कि कौन जो है वो पात्र होंगे, कौन पात्र नहीं होंगे। उसे भी आपको समझना है, वीडियो में अंत तक बने रहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आप जो है वो स्किप करके निकल जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इन चारों रूल्स को समझते हैं, उसके बाद हम फ्लो चार्ट में चलेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प जो है वो शून्य कर दी
जाएगी। इसका मतलब है आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन कराया था फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो चॉइसेस दिए गए थे उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। एवं मॉप अप राउंड में अभ्यर्थियों को नया चयन जो है वो करना होगा। ठीक है, पूर्व में जो आपने पहले चयन किया था, चॉइस फिलिंग दिया था, उसे पूरा हटा दिया गया है, रीसेट कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को अब नया विकल्प जो है वो देना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प चयन नहीं किया जाएगा, उन्हें मॉप अप राउंड में किसी प्रकार का संस्था जो है वो आवंटन नहीं किया जाएगा। एकदम क्लियर है। जो है वो फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, उन्हें कोई भी संस्था आवंटन नहीं किया जाएगा, उनका नाम किसी भी कॉलेज में नहीं दिया जाएगा, तथा अपितु उन्हें स्ट्रे राउंड में अवसर दिया जाएगा। वो विद्यार्थी जो है वो सीधे स्ट्रे राउंड में जो इसके बाद होगा उसमें जो है उन्हें अवसर मिलेगा। अब समझते हैं दूसरा नंबर क्या कहता है। द्वितीय काउंसलिंग पश्चात रिक्त सीटों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प एवं मेरिट सूची अनुसार जो है वो आवंटन परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा। कहने का मतलब दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट में एडमिशन के बाद जो सीटें रिक्त बच गई हैं, खाली बच गए हैं, उन पर जो है वो आपके परिणाम मॉप अप राउंड के जारी किए जाएंगे। अब देखिए तीसरा, मॉप अप चरण में अपग्रेशन विकल्प जो है वो उपलब्ध नहीं होगा। शेष प्रक्रिया प्रथम चरण के अनुसार जो है वो होगी, प्रथम चरण के समान होगी। चौथा नंबर क्या कहता है, मॉप अप राउंड में आवंटित सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग के अग्रिम चरण के लिए अपात्र हो जाएंगे। कहने का मतलब है जिनका नाम जो है वो मॉप अप राउंड में आ जाता है, चाहे गवर्नमेंट में आए चाहे प्राइवेट में आए, आपको एडमिशन जो है वो लेना होगा। यदि आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आने वाले चरण के लिए, मतलब इसके बाद जो है वो केवल स्ट्रे राउंड आपका बच जाता है, आप जो है वो बिल्कुल अपात्र हो जाओगे। स्ट्रे राउंड में आपको मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है सर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ कि कौन स्टूडेंट जो है वो इसमें भाग ले सकता है मॉप अप राउंड में। इसके लिए हमें थोड़ा सा और नीचे जाना होगा, जो हमें फ्लो चार्ट में अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के लिए हो गई, और ये जो है वो हमारी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट के लिए हो गई। लेकिन इसी में जो है वो लास्ट में क्या दिया गया है, न्यू चॉइस फिलिंग के लिए जो है वो मॉप अप राउंड के लिए कौन जो है वो पात्र होगा नहीं होगा, इसी में दिया गया है। तो हमें सबसे पहले सेकंड राउंड की पूरी प्रोसेस को समझना होगा, उसके बाद जो है वो क्लियर आपको होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है ये सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ। ठीक है, जिनका अलर्ट नहीं हुआ, ठीक है, जिनका अलर्ट नहीं हुआ और जिनका जो है वो अलर्ट हो गया, तो जिनको अलर्ट हुआ उसके पास दो सिचुएशन आई कि प्राइवेट कॉलेज एक को मिला, एक को गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिला। ठीक है, तो अब देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज अलर्ट हो चुका है। ठीक है, अलर्ट होने के बाद जिनको गवर्नमेंट हुआ उनके लिए स्क्रूटनी जो है वो कंपलसरी हो गया। जो स्क्रूटनी में अनफिट हुए, मतलब जो फेल हो गए, वो सीधा काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए। ठीक है, इतना एकदम आपको क्लियर हो गया। क्लियर करने के बाद जो है जिनका स्क्रूटनी पास हो गया, उन्हें जो है वो एडमिशन मेडेंटरी था, एडमिशन जो है वो नेसेसरी था, एडमिशन लेना जरूरी था। ठीक है, तो देखिए एडमिशन लेने के बाद दो सिचुएशन बनी कि जिनका एडमिशन हो गया और जिन्होंने एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लिया। जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनका नाम जो है मॉप अप राउंड में फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो एडमिशन ले चुके हैं, इसलिए वो काउंसलिंग से जो है वो बाहर हो गए। और जिन्होंने सर एडमिशन नहीं लिया वो भी एडमिशन से, मतलब काउंसलिंग से बाहर हो गए, क्योंकि एडमिशन लेना कंपलसरी था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इस कारण से जो है वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। ठीक है, अब समझते हैं प्राइवेट कॉलेज की स्थिति में। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की स्थिति में प्राइवेट कॉलेज जो है वो अलर्ट हुआ। अलर्ट होने के बाद स्क्रूटनी कराना कंपलसरी था, तो हमने जो है वो स्क्रूटनी करा ली। ठीक है, स्क्रूटनी करा ली तो दो सिचुएशन बनी कि एक तो जो है वो स्क्रूटनी अनफिट हो गई, अनफिट होने के कारण जो है वो आप जो है वो काउंसलिंग से बाहर हो गए, सीधी सी बात। ठीक है, अब देखिए ये हो गया सर अनफिट हुआ तब की बात है। अब आपने स्क्रूटनी जो है वो करा ली, आपका स्क्रूटनी फिट हो गया, मतलब आप पास हो गए, आपने जो है एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ दो सिचुएशन फिर से बन जाती है। ये हमारा एडमिशन का बॉक्स हो गया। यदि आपने एडमिशन लिया तो आप क्या है सर काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। ठीक है, काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हो यदि आपने एडमिशन जो है वो ले लिया, क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया है,
और एडमिशन लेने के बाद जो है आपका नाम जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। अब एक सिचुएशन बनती है कि स्क्रूटनी तो आपने कराया लेकिन एडमिशन जो है वो आपने नहीं लिया, तो आपका नाम जो है वो कहाँ शामिल हो जाएगा? देखिए सीधा बताया गया है कि अगर आपने एडमिशन नहीं स्क्रूटनी कराई लेकिन एडमिशन नहीं लिया तो आप जो है वो सीधे क्या सर, न्यू चॉइस फिलिंग फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए डायरेक्ट इलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब देखते हैं सर एक जो है जिनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया है या फिर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं आया है, नॉट अलॉटेड जो है वो डायरेक्ट जो है, ठीक है, बिना कुछ कराए वो जो है वो सेकंड मतलब अगले राउंड में मॉप अप राउंड के लिए न्यू चॉइस फिलिंग के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब जिनका नाम बिल्कुल भी नहीं आया है सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर वो सीधे चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, वो जो है वो इलिजिबल हैं। अब दो चीजें और बन गई, इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर आपका नाम प्राइवेट में आ गया था, आपने स्क्रूटनी करा ली, ठीक है, स्क्रूटनी कराने के बाद जो है वो आपने एडमिशन ले लिया तो आप जो है वो फिर से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे मॉप अप राउंड के लिए। यदि आपने स्क्रूटनी कराई लेकिन एडमिशन नहीं लिया है तो आप जो है वो इलिजिबल हो मॉप अप राउंड के लिए। ठीक है, और आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिला था तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना जो था वो कंपलसरी था। यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो आप जो है वो स्क्रूटनी से मॉप अप राउंड में भाग नहीं ले सकते, और आपने एडमिशन नहीं लिया है तब भी आप जो है वो भाग नहीं ले सकते। कहने का मतलब जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में एक बार नाम आ गया है इस लिस्ट में वो अब भाग नहीं ले पाएंगे। जिनका नाम प्राइवेट में आया था और जो कंपलसरी मतलब स्क्रूटनी करा लिए हैं एडमिशन नहीं लिए हैं उनका नाम जो है वो केवल मॉप अप राउंड में आएगा, और जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है वो जो है वो मॉप अप राउंड के लिए पात्र है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई डाउट और बचा है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है ताकि कोई भी डाउट जो है आपकी ना बचे। इसका जवाब जो है हम आने वाली वीडियोस में देंगे। चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूर नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।